मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबों को नमस्कार। मेरे वीडियो में स्वागत। आज का चिंतन वाक्य, जिंदगी के सफ़र में कभी भी हार मत मानो। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। अतएव हमें ज़िंदगी में संघर्ष करने के लिए, ज़िंदगी के सफ़र को सुचारू ढंग से मंजिल तक पहुंचाने के लिए संघर्ष तो करना ही है। उसमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अब आज का वीडियो, इस समय विभूति के बारे में, अपनी विभूति का थोड़ा सा अंश श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। वे आगे कह रहे हैं कि साम वेद देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। उनमें बृहत साम गीत की ध्वनि सुमधुर है। इसे अर्धरात्रि में गाया जाता है, इसलिए बृहत साम मेरा विभूति है। छंद में भगवान गायत्री को अपना विभूति कहते हैं, क्योंकि नियमित मंत्रों में गायत्री का जप सुपात्र ब्राह्मण द्वारा ही किया जाता है। इसके यह सबों के लिए नहीं है। भले ही आज दुनिया में गायत्री आप माइक पर सुनिएगा, कैमरा पर आपको मोबाइल पर मिलेगा, सब जगह मिलता है, लेकिन वास्तव में गायत्री का जप सुपात्र ब्राह्मण द्वारा ही होना चाहिए। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। संसार में इसको सब नहीं जानते, इसलिए गायत्री की अवहेलना करते हैं, किंतु वास्तव में गायत्री का जप जो है एक सुपात्र ब्राह्मण द्वारा ही होना चाहिए। इसलिए भगवान गायत्री को अपना विभूति कहते हैं। संसार में अनेक प्रकार के छल होते हैं। छल कपट बहुत प्रकार के हैं, किंतु समस्त छल कपटों में द्यूत क्रीड़ा सर्वोपरि है। इसलिए भगवान इसे अपना विभूति कहते हैं। दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान अपने दमन को, जो दुष्टों का दमन होता है, उसको भगवान अपना उस दमन को विभूति कहते हैं। विजय की आकांक्षा चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, एक खास नीति के अंतर्गत ही होता है। कहीं भी किसी भी युद्ध में, अपने पढ़ाई लिखाई में, समाज के किसी कार्य में एक नीति होती है और उस नीति के द्वारा ही सफलता मिलती है। इसलिए भगवान नीति को अपनी विभूति कहते हैं। सुनने, सोचने, समझने, ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन एक क्रिया है। मौन धारण सोचने में, समझने में, सुनने में, सभी जगह पर मौन की एक आवश्यकता होती है। जो मौन सबसे महत्वपूर्ण है। इससे जल्द ही सफलता मिलती है। उस मौन को भगवान अपनी विभूति कहते हैं। इस प्रकार से अनेक विभूतियों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तो अपनी विभूतियों का थोड़ा सा अंश तुमको सुनाया, और तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो उसके लिए मैं थोड़ा सा उदाहरण दिया। सारा ऐश्वर्य, तेज, सृष्टि सब मुझसे ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ संसार में है, चाहे वह जीव कुछ भी हो, एकदम हाथी से लेकर चींटी तक, इसके अलावा ब्रह्मांड में, वायुमंडल में, जल मंडल में अनेक सारे जीव हैं। सब कुछ मेरा स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। सबों का भरण पोषण, देखभाल सब कुछ मेरे द्वारा ही होती है। सब मेरी विभूतियों को यदि मैं वर्णन करते जाऊं तो यह विभूति समाप्त ही नहीं होगा। यह अनंत विभूति है। उस अनंत का साधारण सा थोड़ा सा ही अंश तुमको सुनाया गया, ताकि तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो और तुम्हारा परम कल्याण हो। अर्जुन भी हतप्रभ हो जाते हैं उन विभूतियों को सुनते सुनते, और मन में सोचते हैं कि भगवान अपार है, असीमित है,
अपरंपरापर है, इनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, ना अंतो अस्ति मम दिव्यानां विभूतानां परतप एष तत्स्वतः प्रोक्तो विभूतेर्विचयो मया। अर्थात हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। तुमसे जो कुछ कहा वह मेरी अनंत विभूतियों का अंश मात्र है, समस्त का वर्णन संभव नहीं है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।